वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स फ्रॉम द क्लास 10th केमिस्ट्री। ठीक है, टर्म 2 एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए वन शॉट वीडियो होगी। पूरा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो आप लोगों ने पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम बात करते हैं कि जो कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें बहुत सारी फॉर्म्स में हमारे आसपास की चीजों में मिलता है, चाहे कि वो यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में हो, चाहे वो फिर किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में हमें मिले। फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स जो हम रोज यूज करते हैं हर रोज, उन सभी में ही कार्बन होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जितनी भी लिविंग स्ट्रक्चर्स है यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, उन सभी में ही कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और अर्थ की क्रस्ट में हमें कार्बन की ओर्स या फिर उसके मिनरल्स कुछ देखने को मिलते हैं जिनमें के कार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। कोल, पेट्रोलियम, इन सभी में भी कार्बन होता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में हमें कार्बन मिलती है इन दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कार्बन एलिमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत सारी फॉर्म्स में हम उसे यूज करते हैं। चाहे वो हमारा फूड हो, चाहे वो हमारी स्किन हो, हमारे बॉडी पार्ट्स हों, क्लोथ्स हों, बुक्स हों। ठीक है, और जितने भी कार्बन बेस्ड कार्बोनेट्स होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, फ्यूल्स हो गए, पेट्रोलियम, एलपीजी, इन सभी में ही कार्बन हमें मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे लिए सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, अब अगर आपको कोई पूछे कि आप लोगों ने इस चीज को कंफर्म करना है कि आपके गिवन कंपाउंड में कार्बन है या फिर नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम एक सिंपल सा टेस्ट कर सकते हैं कि जब भी आप लोग किसी कार्बन बेस्ड कंपाउंड को बर्न करेंगे, उसे जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें से क्या फॉर्म होगी? उसमें से फॉर्म होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब हम जितने भी फ्यूल्स यूज करते हैं उनको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की डिटेक्शन के लिए हम उसे पास करवाते हैं फ्रॉम दी लाइम वाटर, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है। ठीक है, उसमें से अगर हम इसे पास करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ऐसे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो हमारे चैप्टर की इंट्रोडक्शन हो गई कि कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। अब देखिए कि कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है, उसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि कार्बन कैसे बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, सुनो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अगर आप लोग बनाएंगे तो 2,4, यानी कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास 4। ठीक है, अगर आपको याद होगा, आप लोगों ने पिछली टर्म में ये बातें रीड की थी कि जिसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, 2, 3, वो क्या करेगा? लॉस कर देगा। ठीक है, और जिसके पास होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 वगैरह, वो क्या करेगा? गेन करेगा। और गेन और लॉस करने पर कौन से बॉन्ड बनते थे? आयनिक बॉन्ड्स बनते थे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पिछली टर्म में रीड किया होगा। ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे पास है एलिमेंट दैट इज द कार्बन, इसके पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 4 ही हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ना वो गेन करेगा ना वो लॉस करेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना या फिर शेयर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सॉरी, गेन करना या फिर लॉस करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो शेयर करेगा। ठीक है, सो कार्बन स्टेबल होने के लिए टू अटेन दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या करेगा? वो अपने आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कर कर किसी दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना लेगा,
सो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। शेयर होने पर क्या होता है कि दो एटम्स अपने बीच इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दोनों ही स्टेबल हो जाते हैं। उन शेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपने में रखकर वो दोनों ही स्टेबल बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें, कार्बन के पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसने मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं और अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर कार्बन के भी हैं। ऐसे वो अपनी हर तरफ एक एक हाइड्रोजन अपने साथ ज्वाइन कर लेगा, शेयर कर लेगा, क्योंकि उसने 8 इलेक्ट्रॉन अपने करने हैं कंप्लीट। तो ऐसे वो स्टेबल हो जाएगा। और हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन पर ही स्टेबल हो जाता है। तो ऐसे वो एक एक इलेक्ट्रॉन कर कर अपने शेयर कर लेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है दैट इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड, और उसे ऐसे बार के साथ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसने अपने 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेने हैं। ठीक है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर कर इसको बोल देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर दी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें कोई आयंस नहीं बनते। ठीक है, इसलिए these compounds have low melting and boiling points, इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इनके मोलिक्यूल्स में, ये बात ध्यान से सुनिएगा, इनके मोलिक्यूल्स में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। उसका मतलब क्या है कि ये एक है CH4। ठीक है, यानी कि जैसे एक ये है मीथेन, इसको बोलते हैं मीथेन CH4, दिस इज मीथेन, इसको CH4 बोलते हैं। CH4 क्या है, CH4 इज द मीथेन गैस। ठीक है, अब ऐसा एक और मोलिक्यूल होगा CH4 का। ठीक है, अब ये जो दोनों CH4 के मोलिक्यूल्स हैं, इनके आपस में वीक फोर्सेस होंगी, मतलब ये जो इनकी अट्रैक्शन होगी आपस में, दिस इज दी वीक। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। ये इनकी वीक होती हैं, तो इसीलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। इनके अंदर के जो बॉन्ड्स हैं, ये जो अंदर वाले बॉन्ड्स हैं, यानी कि बिटवीन दी एटम्स जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। बट जो आपस में मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो फोर्सेस वीक रहती हैं यहाँ पर। ठीक है, सो नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंटली बॉन्डेड जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं विद इन दी मोलिक्यूल्स, बट जो मोलिक्यूल्स के आपस में फोर्सेज हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वो वीक रहती हैं। वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसीलिए उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो रहते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर आपस में शेयर हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पर आयंस बिल्कुल नहीं बनते। तो आयंस नहीं होंगे तो इसका मतलब दीज आर दी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है, तो हम सम एग्जांपल्स यहाँ पर सोल्व करते हैं इनकी, जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल है हाइड्रोजन। ठीक है, H2 गैस की। अब देखिए हाइड्रोजन के पास होता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी होता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख लेते हैं, यानी कि शेयर कर लेते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं, तो दोनों ने ही आपस में शेयरिंग कर ली है। सो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं H बॉन्ड H। ठीक है, तो H बॉन्ड H यहाँ पर बन जाता है, दैट इज दी H2, दैट इज दी हाइड्रोजन मोलिक्यूल। तो इनमें क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है, सो देयर इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इनमें क्या बना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन की, O2 की, तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, तो 8 एटॉमिक नंबर है, तो क्या बनेगा 2,6, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये हो गए ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ठीक है, 8 करने हैं स्टेबल के लिए, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो अब ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके, ये जो हमने यहाँ पर बीच में रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये बोथ आर शेयर्ड बिटवीन दीज टू ये ऑक्सीजन एटम्स। तो क्या हुआ, अब इसके पास भी ये जो शेयरिंग वाले 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और ये शेयरिंग वाले 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के भी हैं। अब अगर आप लोग दोनों ऑक्सीजन को ध्यान से देखेंगे, दोनों के पास ही 8 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं।
तो इसका मतलब इन्होंने अब क्या किया, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेयर हुए हैं, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड इसका बनेगा, एक बॉन्ड इसका बनेगा, मतलब टोटल यहाँ पर 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए बिटवीन दी 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो बाकी के इलेक्ट्रॉन आप लोग ऐसे ही बना दीजिए। तो मतलब जब कोई दो एटम आपस में अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो क्या बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बन गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं। क्लियर है अभी, ठीक है। तो ऐसे हम और एग्जांपल्स हैं यहाँ से सोल्व करते। अब इसके बाद है एग्जांपल ऑफ द N2 नाइट्रोजन गैस। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, n के पास, n का एटॉमिक नंबर होता है 7, ये बन जाएगा 2,5। इसके पास है 5, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये इसके अपने 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे नाइट्रोजन के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब ये जो शेयर वाले 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों के ही हैं, इसके भी हैं और उसके भी हैं, ठीक है। तो दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सो बोथ बिकम्स स्टेबल। सो दिस रिप्रेजेंटेड एज एन। बॉन्ड कितने बन गए अब इनके बीच में, 3 बॉन्ड बन गए। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या बना है, ट्रिपल बॉन्ड बन गए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। सो दीज आर दी कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब इनकी कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि H2O, ठीक है। तो H2O में क्या है, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। अब इस ऑक्सीजन के तो 8 हो गए कंप्लीट, ठीक है, इसके हो गए ना। अब यहाँ पर देखिए इसके 8 कंप्लीट हैं और हाइड्रोजन तो 2 पर ही स्टेबल हो जाता है, इसके भी 2 हो गए और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ओ के 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं विद हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग किया, तो ये दोनों इसके सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने अभी अभी बनाया था CH4, ठीक है। तो C के पास थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसने क्या करना है कि 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेना है। सो ये बन जाएगा मीथेन मॉलिक्यूल CH4, ठीक है। तो ये अब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस C के हो गए और दो दो इलेक्ट्रॉन इन सभी हाइड्रोजन्स के हो जाएंगे, ठीक है। और ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए और ये वाले इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज HCH। तो ये इसके CH4 की स्ट्रक्चर हो गई। तो ऐसे आप मतलब कोई भी एग्जांपल ऐसी सोल्व कर कर देख सकते हैं। एक हम और यहाँ पर कर लेते हैं, C2H6। C2H6 इज नोन एज द इथेन, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द मीथेन, ठीक है। तो ये सभी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन बनाए, ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर कर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब C के पास तो 4 ही है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बाकी के ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा एक एक, ठीक है। टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। ऐसे ही 3 हाइड्रोजन हमारे दूसरे C के पास भी चले जाएंगे, ये भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। तो अब यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, C ने C के साथ बनाया सिंगल बॉन्ड और बाकी C ने हाइड्रोजन के साथ बनाए सिंगल बॉन्ड। टोटल कार्बन के हमेशा 4 कोवलेंट बॉन्ड्स ही बनेंगे, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। इसके हो गए 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि कार्बन शो करता है, दैट इज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, दैट इज द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। अब ये क्या होते हैं एलोट्रोप्स, ठीक है। जब किसी एलिमेंट्स की हमें डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स मिल जाए, यानी कि उसकी आ, उसकी यहाँ पर केमिकली कॉम्पोजिशन सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो, अंदर अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट अलग हो और उसकी जो फिजिकल फॉर्म है वो कुछ अलग बन जाए, दैट आर नोन एज द एलोट्रोप्स, ठीक है। द फिनोमिना बाय मींस ऑफ विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन 2 or more forms
with similar chemical properties but different physical properties is called the allotropy. ठीक है, and these different forms are known as the allotropes. The three main allotropes of the carbon are diamond, graphite and fluorines. इसके अलावा आपको इतना डिटेल में है नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ, कोल, कोक, चारकोल, ठीक है, ऐसी बहुत सारे कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं, बट ये सभी अमोर्फस फॉर्म्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं होती, बट डायमंड ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर भी होती है, ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफाइट आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने यूजेस भी, इनकी एप्लीकेशन, इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि ग्रेफाइट ब्लैक कलर, ठीक है, ग्रेइश कलर का होता है, सॉफ्ट होता है। डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, चमकीला होता है और एक्सपेंसिव होता है। तो ऐसे इनकी प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अब इसका रीजन क्या है, ठीक है। डायमंड जो है, डायमंड के अंदर क्या होता है कि ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन ने अपने 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं 4 और कार्बन के साथ, फॉर्मिंग ए रिजिड, यानी कि स्ट्रॉन्ग, हार्ड है, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसकी एक 3 डायमेंशनल पूरा एक स्ट्रक्चर जैसा एक जाल सा बिछ जाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सी एटम्स के साथ उसने अपना टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट यहाँ पर बनाया होता है। ऐसे ही इसके भी आगे ऐसे ही 4 बॉन्ड्स होंगे, ऐसे ही इसके भी आगे 4 बॉन्ड्स होंगे, ऐसे इन सभी के आगे ऐसे 4 सी सी एटम अटैच होकर एक बहुत ही बड़ा वहां पर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, इसलिए वो काफी ज्यादा हार्ड बन जाता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू दी ओनली 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल एरे। इसमें ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स बनी होती हैं, ठीक है, 6 कार्बन एटम अटैच होकर एक हेक्सागोनल रिंग बन जाती है। ऐसी बहुत सारी रिंग्स आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है, और वो एक बना लेती हैं, लेयर बना लेती हैं, ठीक है, ऐसी रिंग्स जुड़कर वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज ए डबल बॉन्ड। इनमें से एक बॉन्ड हमेशा उसका क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, जिसके साथ के उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए, मतलब हर एक कार्बन एक बनाएगी डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड thus valency is of the carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal array being placed in a layers one above the other। मतलब ऐसी एक बन गई लेयर, मान लीजिए, इसके ऊपर एक और ऐसी होगी हेयर, उसके ऊपर एक और होगी, ठीक है, ऐसे आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसी लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर बनती जाएंगी, और इनमें वीक अट्रैक्शन होती है, जिसके कारण ये सॉफ्ट बन जाता है। मतलब ये लेयर्स जो हैं वो मूव कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसके कारण के जो है वो यहाँ पर ये सॉफ्ट हो जाता है, स्मूथ होता है ग्रेफाइट, ठीक है ना, स्लिपरी होता है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है, ठीक है, डायमंड हार्ड होता है, ठीक है। तो ये सभी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनकी स्ट्रक्चर में आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो हमें बुक में यहाँ पर दी गई है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट, ठीक है, सॉरी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड, ठीक है। अब देखिए डायमंड के केस में क्या है, दिस इज द कार्बन एटम, इसके साथ आगे 4 कार्बन ऐसे आगे की आगे पूरा एक जाल सा बिछा हुआ है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनी हुई है। और ग्रेफाइट में क्या है, दिस इज द वन लेयर, ठीक है, और इसके नीचे है दिस इज द सेकंड लेयर, और इनमें अट्रैक्शन शो की गई है, दिस इज द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम, ठीक है, जिसके कारण के वो सॉफ्ट होता है। इसके अलावा जो इसकी थर्ड फॉर्म है, दैट आर नोन एज द फ्लूरीन्स। फ्लूरीन्स एक न्यू इनकी एक क्लास बनी है, ठीक है, कार्बन के एलोट्रोप्स की। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कार्बन एटम्स एक बॉल टाइप शेप बना लेते हैं, ठीक है, फुटबॉल टाइप शेप बना लेते हैं। जैसे कि इनमें से एक एग्जांपल हमें बताई गई है C60, यानी कि 60 कार्बन एटम्स ने एक फुटबॉल टाइप शेप बनाई है, जिसमें कि हमें रिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स इनमें देखने को मिलती है, जो कि आपस में ज्वाइन होकर एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दैट इज रिसेंबल्स टू दी फुटबॉल शेप, तो इसलिए इनका नाम रखा गया है फ्लोरीन, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रख सकते हैं, मेन आपकी डायमंड और ग्रेफाइट है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है टॉपिक के कार्बन ही इतना यूनिक बिहेवियर क्यों शो करता है, ठीक है ना, मतलब कि
इतने सारे हम जो कंपाउंड्स यूज करते हैं उनमें कार्बन क्यों प्रेजेंट होता है, कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बना लेता है, उसका रीजन क्या है। कार्बन में कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सबसे पहली है कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, कैटिनेशन क्या होती है, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन। यानी कि कार्बन अपने जैसे और कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड्स बना सकता है। मैंने आपको दिखाया है, डायमंड में भी दिखाया है, वैसे भी हमने एग्जांपल्स शो की थी। तो ऐसे कार्बन अपने जैसे और कार्बन एटम्स के साथ, ये जो मैं शो कर रहा हूँ दीज आर दी बॉन्ड्स, उसके 4 बॉन्ड्स हमने शो किए हैं। ऐसे वो बहुत सारी कार्बन एटम्स के साथ अटैच होकर अपनी लॉन्ग चेन्स बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है। ब्रांच चेन यानी कि ऐसे कुछ स्ट्रेट चेन है और इस तरफ भी आ गया कार्बन एटम, ऐसे उसकी ब्रांचिंग हो गई। ठीक है, तो ऐसी उसमें यूनिक प्रॉपर्टी होती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज दी कैटिनेशन। ठीक है, इसके अलावा वो ब्रांच्ड चेन्स के अलावा वो अपनी रिंग्स में भी ऐसी ही स्ट्रक्चर्स बना सकता है, जैसे कि ऐसे ही आप लोग कोई भी रिंग बना सकते हैं। ठीक है, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की, 7 कार्बन की। ठीक है, तो ऐसे इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दैट इज दी कैटिनेशन। कार्बन में ये जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा शो होती है बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले। ठीक है, इसके अलावा उसकी सेकंड प्रॉपर्टी तो हमने रीड ऑलरेडी की है, इट शोज दी टेट्रावेलेंसी। वो हमेशा 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, उसका साइज स्मॉल होता है जिसके कारण के वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकता है विद दी कार्बन एटम, विद दी हाइड्रोजन एटम, विद दी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन एंड हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्ड्स बनाकर कुछ बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, दोज कंपाउंड्स आर नोन एज दी हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और इसके अलावा इनकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि कार्बन कैन फॉर्म दी मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बन क्या बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। इसका क्या मतलब होता है, हमने अभी अभी रीड किया था कि कार्बन कैन फॉर्म दी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कैन आल्सो फॉर्म दी डबल बॉन्ड, जैसे कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कार्बन कैन फॉर्म दी ट्रिपल बॉन्ड आल्सो। ठीक है, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो कार्बन कैन फॉर्म दी डबल बॉन्ड, ठीक है, विद दी कार्बन एटम, विद दी ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और कार्बन कैन फॉर्म दी ट्रिपल बॉन्ड विद दी कार्बन एटम और विद दी हाइड्रोजन एटम। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जिसमें कि कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सभी टाइप के बॉन्ड्स बना सकता है। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो यही एक मेन रीजन है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बन जाते हैं, और इनके लिए हम एक डिफरेंट क्लास बनाते हैं दैट आर नोन एज दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड हो गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज द आइसोमरिज्म। अब ये क्या चीज है, आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जब किसी कंपाउंड का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोमर्स। उन सभी को बोल देते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिनन को बोल देते हैं आइसोमरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10, यानी कि 4 कार्बन एटम्स हैं। इनकी मैं स्ट्रेट चेन भी बना सकता हूँ 4 कार्बन एटम्स की, और इनकी मैं एक ब्रांच्ड चेन यानी कि ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, 3 कार्बन एटम हमने स्ट्रेट ले लिए और 1 कार्बन एटम हमने ऐसे ले लिया। अब देखिए इन सभी के साथ बाकी हमने हाइड्रोजन लगाने हैं। ठीक है, टोटल 4 बॉन्ड करने हैं हमेशा कार्बन के, ये हो गए इसके 4। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम लगा दें। ठीक है, और अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम लगा दें। क्लियर है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम्स लगा सकते हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन एटम, इसके तो 1 2 3 बॉन्ड्स हैं, एक ही हाइड्रोजन एटम आएगा। इसके भी एक ही बॉन्ड था तो कितने हाइड्रोजन एटम आएंगे, 3। इसके पास भी ऐसे ही आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब इनको इन शॉर्ट हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, और दूसरी तरफ भी CH3, CH
CH3 और CH3, यानी कि एक एक C एटम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया और हाइड्रोजन एटम उसके साथ में बना दिए. So these are two different structures with the same molecular formula. So therefore these are known as the isomers. इनके अगर आप लोग नेम जानना चाहते हैं, so this is the butane. ठीक है, 4 कार्बन एटम वाले को हम बोलते हैं ब्यूटेन. इसमें कितने एटम्स हैं चेन में? 1 2 3. इसको बोलते हैं प्रोप. तो इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन. आपको इस बार रूल्स है नहीं तो इसलिए मैं रूल्स आपको ज़्यादा नहीं बता रहा, बस आप लोगों ने इतना याद रख लेना है. इसका नाम आगे लिखा गया है एक सी का, 2 मिथाइल, और बाकी बन गया प्रोपेन. ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो एक और एग्जांपल हम इसमें रीड करते हैं, दैट इज दी विद दी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H12. ठीक है, अब इसमें 5 कार्बन एटम आ गए. अब 5 की हम एक स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, दिस इज दी 5. ठीक है, 5 कार्बन एटम. या फिर हम इसकी ऐसे ब्रांचिंग कर दें कि 4 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन विद 1 कार्बन एटम इन दी ब्रांच. और या फिर 3 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन और 2 कार्बन एटम्स को ऐसे ब्रांचिंग में शो कर सकते हैं. इन सभी के साथ हाइड्रोजन लगा दें. इसके साथ कितने आएंगे? 3. इसके 2 बॉन्ड है, इसके साथ 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3. ऐसे ही यहाँ पर CH3, इसके पास भी 2, इसके पास एक ही आएगा, और इसके पास आएंगे 3, और इसके पास भी आएंगे 3. ऐसे इसके पास 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन. बीच वाले के तो ऑलरेडी बॉन्ड्स कंप्लीट है. सो दीज आर द डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ द फार्मूला C5H12. ये जो स्ट्रेट चेन है इसका नाम क्या बनेगा? पेंटेन. ठीक है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पर है 5 कार्बन तो इसका नाम बन जाएगा पेंटेन. क्लियर है? तो ऐसे हम यहाँ पर शो करते हैं, दैट इज द फिनोमिनन ऑफ द आइसोमरिज्म. तो आइसोमरिज्म हमें बाकी भी सभी में देखने को मिल जाती हैं. और भी अगर आप लोग यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड वाली एग्जांपल लें या आप कोई भी एग्जांपल लेंगे, उन सभी में हमें देखने को मिल जाएंगी. ठीक है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, बट इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ठीक है. So now these compounds which contains the carbon and hydrogen are called the hydrocarbons. And अगर हम यहाँ पर बात करें कि hydrocarbons and their derivatives, ठीक है, so hydrocarbons and their derivatives. ठीक है, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि हम हाइड्रोकार्बन से और क्या क्या बना सकते हैं, उन सभी को हम क्या कह देते हैं? दीज आर ऑल नोन एज दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वी कैन सिंपली से दैट दी दीज आर दी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. के हाइड्रोकार्बन से जो कुछ बनाया गया हो वो सभी कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. ठीक है, सो आल्सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब जिनमें सभी बॉन्ड्स सिंगल बने हों, सिंगल बॉन्ड्स बने हों. सो कार्बन के सभी बॉन्ड्स सिंगल हों, दैट आर नोन एज दी अल्केन्स और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते. फॉर एग्जांपल अल्केन्स की एग्जांपल्स क्या हैं? सो अल्केन्स की एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि CH4 मीथेन. फिर हमने आगे यहाँ पर एक किया था C2H6, दैट इज द इथेन. ऐसे ही आगे आ जाएगा C3H8, एंड ऐसे ही आगे आ जाएगा C4H10. सो दिस इज द मिथेन. ठीक है, मिथेन के बाद आएगा इथेन. इनकी स्ट्रक्चर्स भी हम आगे बना लेंगे. ऐसे ही आगे इथेन के बाद आएगा प्रोपेन. ठीक है, फिर प्रोपेन के बाद आएगा ब्यूटेन. ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? दीज आर दी अल्केन्स. ठीक है, तो अगर इनमें फॉर्म हो जाए डबल और दी ट्रिपल बॉन्ड हो, इन कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो, ठीक है, एटलीस्ट वन प्रेजेंट हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन दीज आर नोन एज दी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. और इनमें जिनमें फॉर्म होगा डबल बॉन्ड, दैट आर नोन एज दी अल्कीन्स. जिनमें फॉर्म होगा ट्रिपल बॉन्ड, दैट आर नोन एज दी अल्काइंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल अल्कीन्स, अल्कीन्स अल्काइंस एटलीस्ट 2 कार्बन से स्टार्ट होंगे. ठीक है, जैसे कि 2 कार्बन एटम में अगर आप लोग बना देंगे डबल बॉन्ड, देन इट बिकम्स दी CH2CH2. अगर हम इथेन की स्ट्रक्चर देखें, वो क्या थी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. ठीक है, तो ऐसे ही ये क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा. दीज आर दी अल्कीन्स. ऐसे ही अगर हम अल्काइंस की एग्जांपल देखें तो वो क्या बनेगा? CH, C में क्या बनाने हैं?
ट्रिपल बॉन्ड बनाने हैं, ये बात का ध्यान रखिए। जितने बॉन्ड्स बन गए ओके है, उसके बाद हमें 4 कंप्लीट करने हैं। अब एक ही और चाहिए तो हमने एक हाइड्रोजन और ज्वाइन करना है। यहाँ पर 2 बॉन्ड्स बन गए तो हमने 2 और हाइड्रोजन लगा दिए, टोटल 4 बॉन्ड्स करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ऐसे बार बार एग्जांपल्स आप लोग रीड करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। सो इन ए हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, अगर हम वन और मोर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें विद अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो हमें कुछ अलग वहां पर एक कंपाउंड मिल जाता है। और जिस ग्रुप के साथ उसे वहां पर हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया होता है, वही ग्रुप उस कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है, एंड दैट ग्रुप इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। इसकी कोर स्टडी आपको है नहीं, तो मैं आपको जस्ट यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। जैसे कि CH3 था हमारे पास इथेन, सो दिस इज द इथेन, ठीक है। तो हमने क्या किया, इथेन की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया विद द OH ग्रुप। तो यहाँ पर हमने OH लगा दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पर OH यानी कि अल्कोहल्स, ठीक है। OH ग्रुप अगर अटैच हो जाए देन इट बिकम्स द अल्कोहल्स, सो दिस बिकम्स द इथाइल अल्कोहल। तो ये क्या बन गई आपकी इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें चेन ऑफ दी 3 कार्बन एटम्स, देन इट इज नोन एज द प्रोपेन, ठीक है। तो हम यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटाकर OH ग्रुप लगा देते हैं, देन इट बिकम्स दी प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अल्कोहल्स की भी पूरी एक सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। 2 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली, ऐसे पूरी सीरीज आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी और एग्जांपल्स होती हैं, ये तो एक अल्कोहल की एग्जांपल है। ऐसे ही आप यहाँ पर कुछ और ग्रुप्स अटैच कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अटैच कर दूं CHO ग्रुप, ठीक है, देन इट बिकम्स दी CHO अटैच हो तो ये बन जाते हैं एल्डिहाइड्स बन जाते हैं, ठीक है। 2 कार्बन वाला भी बन सकता है। तो ऐसे हमें बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर डिफरेंट होमोलोजियस सीरीजेस देखने को मिल जाती हैं। तो ये एक पूरी हम सीरीज यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये सीरीज थी अल्केन्स की, ठीक है, 1 कार्बन वाला अल्केन, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, पूरी सीरीज बन जाती है। ऐसे ही अल्कोहल्स की पूरी सीरीज हम बना सकते हैं। सो दीज जो हमें यहाँ पर मिलती हैं सीरीज, दीज आर नोन एज दी होमोलोजियस सीरीज। और ये जो OH जो हमने कुछ अलग अटैच किया है, सो दीज आर नोन एज दी फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। ऐसे और भी फंक्शनल ग्रुप्स आपकी बुक पर दिए हैं, बट फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक आपके सिलेबस में है नहीं, तो हमने जस्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन की है, ठीक है। तो क्या होती है होमोलोजियस सीरीज, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले उसने बताया है कि सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच दी सेम फंक्शनल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूटेड फॉर द हाइड्रोजन इन दी कार्बन चेन, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आ जाती है अल्केन्स। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दी अल्केन्स, तो अल्केन्स में सबसे पहले आ गया 1 कार्बन वाला अल्कीन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर चेन बना सकते हैं 2 कार्बन वाले अल्केन की, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर बना सकते हैं चेन ऑफ दी 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। ऐसे ही हम आगे यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स की चेन बना सकते हैं, ठीक है। अगर इनको मैं ज्वाइन कर कर इनके मोलिकुलर फार्मूलाज को यहाँ पर लिखूं, तो इसका तो CH4 रहेगा, इसका क्या बन जाएगा C2H6, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा C3H8, क्लियर है। और इसका क्या बन जाएगा C4H10, ठीक है। तो इसके इनके जो नेम्स है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक बार मैं बोल देता हूँ। दिस इज द मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। अब इन सभी के फॉर्मूलाज में आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए डिफरेंस क्या है। CH4 में अगर मैं CH2 ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है C2H6। इसमें CH2 ऐड कर दें, ठीक है, CH2 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा C3H8, ओके। इसमें CH2 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा C4H10। यानी कि इन सभी कंपाउंड्स में CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो कोई भी आप लोग होमोलोजियस सीरीज बना लें, सभी मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस रहेगा। तो इसमें खासियत क्या होती है कि सभी अल्केन्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें कुछ ग्रेडेशन देखने को मिलता है, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज का एक वहां पर पैटर्न बन जाता है।
तो ऐसे होमोलॉजियस सीरीज की स्टडी हमारे लिए इजी हो जाती है। ऐसे ही आप लोग अल्कीन्स की भी बना सकते हैं, अल्कोहल्स की बना सकते हैं। जैसे अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हो गया 1 कार्बन वाला अल्कोहल यानी कि मीथेनॉल। ठीक है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल आप लोग बना सकते हैं इथेनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इसका नाम मिथाइल अल्कोहल या फिर मीथेनॉल। ठीक है, ऐसे ही हम बना सकते हैं अल्कोहल विद दी 3 कार्बन एटम्स, दैट इज दी प्रोपेनॉल। 4 कार्बन वाला अल्कोहल बना सकते हैं ब्यूटेनॉल। तो हमने तो नॉर्मली एक ही अल्कोहल के बारे में सुना होता है, बट ऐसी बहुत सारी अल्कोहल्स होती हैं। उनमें से हम सिर्फ ये जो इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, ये यूज करते हैं फॉर दी ड्रिंकिंग पर्पसेस। बट जो मिथेनॉल होती है वो यूज होती है इन दी स्पिरिट। ठीक है, मिथाइलेटेड स्पिरिट्स जो आती हैं उनमें यूज होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी अल्कोहल्स होती हैं, इन सभी अल्कोहल्स की उस सीरीज को बोलते हैं होमोलॉजियस सीरीज। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं। आप लोग खुद कोशिश कीजिए, अल्कीन्स और अल्काइंस की सीरीज बनाइए। अल्कीन्स में हम यहाँ से शुरू करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड, एक अल्कीन हो गया। फिर दूसरा अल्कीन क्या बनेगा, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्योंकि एक ही हमने डबल बॉन्ड रखना है चेन में। ऐसे ही आगे जिसमें होंगे 4 कार्बन एटम, वो वाला अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर अल्कीन्स भी की यहाँ पर अल्कीन्स की भी एक पूरी सीरीज बना सकते हैं, अल्काइंस की भी बना सकते हैं। दीज आर ऑल दी होमोलॉजियस सीरीज। क्लियर है अभी? ठीक है, तो इनके बारे में कुछ खास बात के, ये जो होमोलॉजियस सीरीज होती हैं, मैंने आपको बताया था कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें एक डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज का एक प्रॉपर बिहेवियर देखने को मिलता है। और जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक सीरीज में सिमिलर रहती हैं। यानी कि अल्कोहल जिनमें भी OH ग्रुप जुड़ा होगा, उन सभी की प्रॉपर्टीज यहाँ पर सिमिलर रहेंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए कंप्लीट चैप्टर ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जितना आपके टर्म 2 के सिलेबस में मेंशन किया गया है, वो सभी टॉपिक मैंने आपको बता दिए गए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, के इनके नेम्स, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, आप लोगों ने कैसे रखने हैं, वो आपके CBSE के सिलेबस में से टॉपिक को हटाया गया है। अगर आप लोग फिर भी उस टॉपिक को सीखना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस, उसके साथ रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो बनाई हुई हैं, वो आप लोग सुन सकते हैं और उनको सीख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और बाकी के चैप्टर्स की अगर आपको वीडियोस भी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो। ठीक है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।